मनीष मोर यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को मनीष मोर की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम और आशा उम्मीद है सबका घर परिवार ठीक ठाक होगा। और भाई आप देख दोगे कि अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर कबड्डी और सर्कल कबड्डी की ज़्यादातर वीडियो रहती है, लेकिन आज थोड़ी इनसे हटकर वीडियो है। जी हाँ साथियों, आजकल एक न्यूज़ के अंदर है ना खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक इंदौर का कपल होता है राजा रघुवंशी और सोनम, और वो शिलोंग जाते घूमने के लिए और वहाँ से लापता हो जाते हैं। और उसके बाद में ये होता है कि भाई कि वहाँ कुछ ऐसी घटना घटी थी पहले कि बांग्लादेशी वहाँ घुसकर किसी कपल में से हस्बैंड की हत्या करके और लेडीज को उठा ले जाते थे बांग्लादेश। सबकी सुई उसकी तरफ घूमती रही, लेकिन फिर 9 तारीख को अचानक से सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद हो जाती है। और फिर ये है ना पूरा जो चक्रव्यूह था ना वो सामने आता है, और जो पुलिस ने खुलासा किया ना वो बहुत ही जब भयंकर है कि बस कोई महिला ऐसा सोच भी सकती है क्या। जी हाँ साथियों, हम बात करें इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। इन दोनों की शादी होती है 11 मई को, और फिर 20 मई को ये हनीमून के लिए शिलोंग जाते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे जाते हैं शिलोंग के अंदर। और 23 मई को नोगरी 8 गांव है शिलोंग के आसपास, वहाँ से चेकआउट करते हैं और उसके बाद में दोनों लापता हो जाते हैं। और फिर कयास लगाए जा रहे हैं भाई ऐसा हो गया कहाँ गए, पूरा मामला हाईलाइट हो जाता है। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश की सीएम तक भी बात पहुँचती है, और फिर पुलिस भी अपने जो उनके सूत्र होते हैं वह सभी उन पर काम कर रही थी। और बाद में जो खुलासा हुआ ना वो बहुत ही भयंकर हुआ। जी हाँ साथियों, जो सोनम रघुवंशी थी ना उनका प्रेमी था, बॉयफ्रेंड था राजा कुशवाहा। और जो सोनम के पिताजी का काम है ना वो प्लाईवुड का काम था, और उसमें जो एक मजदूर कह लो या उसमें काम करने वाला वर्कर कह लो का काम करता था ये राजा। और इसकी और सोनम की दोस्ती हो जाती है, और इस पे इसके परिवार को पता भी लग जाता है, जिसके बाद में इसके परिवार को इस पर ऐतराज भी उठाए। और बाद में सोनम की इंदौर के राजा रघुवंशी से शादी कर दी जाती है। और 20 मई को शादी, 11 मई को शादी, 20 मई को हनीमून के लिए, और 23 तारीख को हत्या ही होगी फिर ये। और जब ये सोनम हनीमून के लिए जाती है ना तो राजा रघुवंशी और परिवार की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती हनीमून के लिए लेके जाती है और प्लानिंग के तहत लेके जाती है कि भाई वहाँ जिसने अपने राजा बॉयफ्रेंड से भी बात कर रखी थी वैसे ऐसे करना है। और इसकी प्लानिंग ये थी, वो घर से 9 लाख रुपए और पूरे अपने जेवरात जितने भी थे वो साथ में लेके जाती है। उसकी प्लानिंग ये थी कि इसको मार कर और फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और फिर मैं आपसे शादी कर लूँगी, और उस पर मेरे परिवार को भी कोई एतराज़ नहीं रहेगा। लेकिन इन्होंने 3 आकाश राजपूत 19 साल, विशाल चौहान 22 साल, राज सिंह कुशवाहा 21 साल, इनको ये सुपारी किल्लत है, इनको सुपारी दी जाती है और वहाँ पे बुलाया जाता है। और फिर एक सुनसान जगह पे ले जाकर सोनम ने राजा की हत्या करवा दी जाती है। और ये मना करते हुए नहीं थक गए, हम पहाड़ी पे नहीं जाएंगे आगे, तो ये बोलती है नहीं मैं पैसे और ज़्यादा दूंगी आपको। और लगभग 9-10 लाख रुपए में उनकी बात होती है। और वहाँ एक दाव होता है जिसको हम दांत बोलते हैं अपने हरियाणा राजस्थान में, ऐसे ही इनकी साइड में दाव बोला जाता है, जो कि एक लकड़ी काटने के लिए और कुछ काम के लिए हथियार यूज किया जाता है, उससे उसकी हत्या कर दी जाती है। देखो साथियों, अगर उसने शादी नहीं करनी थी, ये पसंद नहीं था और राजा से शादी करनी थी, तो फिर एक हंसते खेलते परिवार को क्यों बर्बाद किया इसने। और उसके बाद में फिर ये 24 तारीख से 23 से लेके बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाती है ये और मिलती नहीं। और फिर 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर करती है और एक ढाबे पे बेसुध हालत में मिलती है। और देखो कितना घिनौना काम किया इसने। और अभी पूरा परिवार सदमे में है इस बात से। और मान लो कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है, कोई बोल रहा है कि नहीं भैया पुलिस गुमराह कर रही है, ये कर रही है, देखो वो तो जांच का विषय है। लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है ये, और ऐसी घटना अगर इसने की है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और राजा रघुवंशी का परिवार और भी
जहाँ तक भी बात जारी है, सभी सोनम के लिए फांसी की सज़ा की मांग करी। और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई आपके क्या विचार हैं इसमें, क्या भाई सोनम ने वास्तव में ऐसा काम किया है या उसको फंसाया जा रहा है। तो एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।